हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले हैं फ्रेंड्स, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स यदि आपको PDF चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर अंत में फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये फ्रेंड्स किया है उन्नाव के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो उन्नाव के अंदर किया है। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने इसके साथ साथ 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है राजा राम बख्श सिंह की। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की एक रियासत डोंडिया खेड़ा के राजा थे। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उन्हें अंग्रेजों से हार का सामना भी करना पड़ा था। ब्रिटिश शासकों ने उन्हें 28 दिसंबर 1859 को फांसी दे दी थी। अंग्रेजों ने राजा के किले को भी तोड़ दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव के अंदर किया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाओं को जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो डॉक्टर VR अम्बेडकर की प्रतिमा है, मैरीलैंड अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, वहीं स्टैचू ऑफ वननेस की बात करें फ्रेंड्स तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है फ्रेंड्स रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है फ्रेंड्स ये नाद प्रभु कोम्पगेड़ा की प्रतिमा है और बेंगलुरु में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और ये लातूर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है और ये पाली राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है और केवड़िया गुजरात के अंदर स्थित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है फ्रेंड्स भगवान शिव की प्रतिमा है और नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर स्थित है। तो याद रखिए इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने इसको इसमें कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स अभ्यास चक्रवात जो है वो शुरू हुआ है गोवा राज्य में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिटेल में बात करते हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने यह संयुक्त अभ्यास 2016 से शुरू हुआ था, यानी इनके बीच में यह युद्धाभ्यास होता है भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के बीच में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? 2016 से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद से ये दोनों सेनाएं फ्रेंड्स बारी बारी करके इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन करती हैं। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है ना। अभ्यास का अंतिम संस्करण वायुसेना ने पिछले साल आगरा में आयोजित किया था। इस बार गोवा में कौन कर रहा है फ्रेंड्स? तो इस बार गोवा में कर रहा है भारतीय नौसेना ने। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अभ्यास का 2023 में इस बार कब से कब आयोजित होगा? तो 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश कौन कौन? कोमोरोस, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, तंजानिया, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर भी इसके भागीदार हैं इस युद्धाभ्यास के। ठीक है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे संप्रीति की बात करें तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। स्लीनेक्स जो है फ्रेंड्स भारत श्रीलंका के बीच है। मैत्री अभ्यास याद रखिएगा ये मित्र शक्ति है जबकि मैत्री अभ्यास है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। युद्ध अभ्यास जो है ये भी भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है, अभी हाल ही में आयोजित किया गया इसको। गरुण शक्ति जो है फ्रेंड्स भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है और वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, जबकि गरुण अभ्यास जो है फ्रेंड्स ये है भारत और फ्रांस। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, एक गरुण अभ्यास है ना और एक गरुण शक्ति है। तो गरुण शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया, जब गरुण पूछेगा केवल गरुण अभ्यास तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया उत्तराखंड में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए एक ऐप भी उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, उसका नाम है युवा उत्तराखंड ऐप। इसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें उत्तराखंड का नाम आया है। तो EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का आयोजन देहरादून के अंदर किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को भी मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के नैनी सैनी हवाई अड्डे को DGCA द्वारा एयरोड्रम लाइसेंस प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1975 में आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले उत्तराखंड के लोगों को पेंशन राशि भी बढ़ा दिया है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं फ्रेंड उत्तराखंड के विषय में। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 9 नवंबर सन 2000 में। राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, इसको भी आप याद रखिए। विधानसभा की 70 सीटें हैं उत्तराखंड में और 3 राज्यसभा की सीटें हैं, जबकि 5 सीटें लोकसभा की हैं। ठीक है, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम पड़ जाएगा फ्रेंड्स राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये थे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स उत्तराखंड में। तो इनको भी आप याद रखिए, सीधा सीधा इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ ऐप और पोर्टल को देख लेते हैं। तो सरपंच संवाद ऐप असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। PM किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। औरोपोल ऐप अरुणाचल पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल ऐप विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। एक थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप या पोर्टल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बन गए फ्रेंड्स पवन सहरावत, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पवन सहरावत जो है फ्रेंड्स प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। डिटेल में बात करते हैं। पवन सहरावत प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उन्हें तेलुगु टाइटंस ने 2.60 करोड़ में अपने साथ जोड़ लिया है। ठीक है, वहीं पुटेरी पल्टन द्वारा 2.35 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद ईरान के मोहम्मद रेजा सादलौवी चियाने को प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। ठीक है ना। भारत के मनिंदर सिंह को बंगाल वॉरियर्स ने 2.2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। आगे बात करते हैं, बात आती है प्रो कबड्डी लीग की। तो प्रो कबड्डी लीग का जो पहला आयोजन किया गया था पहली बार वो 2014 में इसको आयोजित किया गया था। इस लीग की सबसे सफल टीम उस समय बनी थी पटना पायरेट्स। कौन बनी थी फ्रेंड्स? पटना पायरेट्स उस समय बनी थी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैथर्स ने जीता था 2022 वाला। 2023 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 137 मैच खेले जाएंगे। कबड्डी से संबंधित कुछ शब्दावलियों की बात कर लेते हैं, जैसे रेडर हो गया, एंटी वॉक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक और लावी। ये जो महत्वपूर्ण शब्द हैं फ्रेंड्स एक कबड्डी से संबंधित शब्दावली है। तो देखिए इनसे भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि एंटी वॉक लाइन का संबंध किस खेल से है, तो आपको क्या बताना होगा? कबड्डी से। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो ये बन गया फ्रेंड्स श्रीलंका, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन देश बना है? तो श्रीलंका बना है। आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका बन गया है। श्रीलंका अगले 2 वर्षों के लिए, ठीक है ना, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1997 में। क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बात आती है फ्रेंड्स श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो जयवर्धनेपुरा कोटे, ये जो है फ्रेंड्स विधायी राजधानी है। कोलंबो जो है वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे हैं, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं, और श्रीलंका देश की मुद्रा जो है फ्रेंड्स श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ की भाषा बात करें तो यहाँ की भाषा सिंगली और तमिल है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डिटेल में बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम रही है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव का अधिकार है। क्या रही है फ्रेंड्स? मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव का अधिकार है, इस बार की थीम रही है। 1992 में वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा इस दिवस को मनाने पर विचार प्रस्तुत किया गया था। पहला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 1994 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। जैसे मैं बात करूं फ्रेंड्स तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जबकि 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वहीं 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय खोला गया है ह्यूस्टन में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ खोला गया? तो ह्यूस्टन में खोला गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय इंटरनल गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन का उद्घाटन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में किया है। संग्रहालय आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त सन 2023 को जनता के लिए खोला गया था। संग्रहालय के अंदर इंटरैक्टिव प्रदर्शन है जो गांधी जी की जीवन की कहानी को 3 अलग अलग हिस्सों जैसे उनकी यात्रा, हमारी यात्रा और मेरी यात्रा के बारे में यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये कहाँ खोला जा रहा है फ्रेंड्स? तो अमेरिका के अंदर खोला जा रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2023 में कुछ प्रथम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे बात करें भारत का प्रथम गोल्ड एटीएम कहाँ बना है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला कार्बन मुक्त गाँव कौन है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र, जो भिवंडी में है। भिवंडी गांव है महाराष्ट्र का। भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो गुजरात के अंदर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो श्रीलंका के लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ हुआ है? तो कोलकाता के अंदर हुआ है। भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना है? तो बेंगलुरु के अंदर बना है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है? तो फ्रेंड्स इसको बनाया गया है तिरुअनंतपुरम के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत बनाई गई है तिरुअनंतपुरम के अंदर। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। केरल की पहली 3D जो मुद्रित इमारत है वो 380 वर्ग फुट एक कमरे के ग्रीष्मकालीन घर है, यानी यह इसके ग्रीष्मकालीन के लिए बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यह इमारत जो फ्रेंड्स तिरुअनंतपुरम के पीटीपी नगर में स्थित है। एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। अभी इसको फ्रेंड्स एक प्रदर्शन के रूप में इसको केवल बनाया गया है, और किसके लिए बनाया गया है? तो ग्रीष्मकालीन के लिए बनाया गया है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स केरल की। तो केरल से महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स याद रखिए, केरल राज्य में अभी निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। केरल राज्य में लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है, और ये फ्रेंड्स ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। अगर फ्रेंड्स ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह तीसरा राज्य होगा जिसका नामकरण हुआ। पहले क्या था फ्रेंड्स? उत्तरांचल था, जिसका नाम उत्तराखंड किया गया। दूसरा राज्य था फ्रेंड्स, ठीक है, पहला उत्तरांचल था जिसका उसका नाम क्या बन गया? उत्तराखंड बन गया। और दूसरा राज्य था उड़ीसा, क्या था? उड़ीसा को ओडिशा बनाया गया। और वो तीसरा राज्य बन जाएगा केरल, जो केरलम बन जाएगा। ठीक है, सीएम पिनराई विजयन ने केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य भी घोषित किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है केरल की। तो केरल की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना होती है। इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम के अंदर स्थित है, और राज्यपाल वर्तमान में है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन।
राष्ट्रीय उद्यान, अगर केरल के कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यहाँ पर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में स्थित है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी स्थित है, वहीं मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है केरल के अंदर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2023 में कुछ प्रथम की बात कर लेते हैं। जैसे भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में है, भारत की पहली लिथियम आयल सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री ये भी गुजरात के अंदर है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ, तो श्रीलंका के हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ हुआ है, तो ये भी कोलकाता के अंदर हुआ है। भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च कहाँ किया गया, किसने किया है, तो सिटी यूनियन बैंक ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना है, बेंगलुरु के अंदर। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है, तो हरियाणा के अंदर बना है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि तंजानिया की राष्ट्रपति भारत आई हुई हैं, तो भारत और तंजानिया के बीच फ्रेंड्स रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने नई दिल्ली में बातचीत की है। व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध एजेंडा का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, भारत और तंजानिया ने डिजिटल परिवर्तन, समुद्री क्षेत्र, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी समझौता किया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जेएनयू द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है तंजानिया के राष्ट्रपति को। इसको भी आप याद रखिएगा। जेएनयू का मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, इसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है तंजानिया की। तो जो तंजानिया फ्रेंड्स, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, जो कि अभी हाल ही में फ्रेंड्स 8 से 11 अक्टूबर तक भारत के अंदर, 8 से 10 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आई हुई हैं। उपराष्ट्रपति हैं फिलिप मपांगो और मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद मैं एक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको कमेंट में आंसर करना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने किया है, तो एक किया फिर यूएई ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएई ने फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है। डिटेल में बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने 9 से 13 अक्टूबर तक जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य है सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। यूएई 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई एक्सपो सिटी में COP28 की भी मेजबानी करेगा। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में किसकी मेजबानी कर रहा है फ्रेंड्स 9 से 13 अक्टूबर तक, तो ये कह रहा है फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की बात आती है, तो इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1957 को इसका गठन होता है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है। ठीक है, यह एक स्वायत्त विश्व संस्था है। इसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांति उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयासरत रहती है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल के कुछ रिवीजन क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। कल जो मैंने क्वेश्चन कराया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता था, क्लॉडिया गोल्डिन ने। देखिए फ्रेंड्स, अभी अर्थशास्त्र का आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स। जितने भी आपके नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उनको मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। आपको यकीन दिलाते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूट कर जाने वाला नहीं है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से। तो इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी थी, इजरायल ने। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा, तो अयोध्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो हरियाणा के द्वारा। मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो गुवाहाटी के अंदर। वाघ नख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य सरकार द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य पूसा 44 धान किस्म पर प्रतिबंध लगाएगा, तो पंजाब लगाएगा। UNCTAD ने भारत का 2023 का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितने % कर दिया है, तो 6.6%। इसके पहले कितना था फ्रेंड्स, तो 6% था। झारखंड के किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो जमशेदपुर में
झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड जनरल नॉलेज के पिटारा में, हम बात कर देंगे नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर की। जैसे अगर मैं शिकागो की बात करूं तो शिकागो जो है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है शिकागो नदी पर स्थित है। वहीं जर्मनी का जो बर्लिन शहर है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है, तो सिप्री नदी पर स्थित है। ओटावा, कनाडा का ओटावा जो शहर है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, तो ये ओटावा में स्थित है। क्यूबेक सिटी कनाडा की है फ्रेंड्स, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। मॉन्ट्रियल जो है फ्रेंड्स ये भी कनाडा का है, तो सेंट लॉरेंस ये भी नदी पर स्थित है। जो मिस्र में आसवान है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है, नील नदी पर स्थित है। खार्तूम जो सूडान का है फ्रेंड्स ये भी नील नदी पर स्थित है। काहिरा शहर कहाँ स्थित है, ये भी नील नदी पर स्थित है। न्यूयॉर्क जो है फ्रेंड्स अमेरिका में पड़ता है, तो ये किस नदी पर, तो हडसन नदी पर, इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। और सेंट लुई जो है फ्रेंड्स ये भी अमेरिका का है शहर है, तो कहाँ स्थित है, मिसिसिपी नदी पर स्थित है। तो इनसे आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के अंतिम क्वेश्चन की, जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरमीत सिंह को किस राज्य के राज्यपाल हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। डेली करंट अफेयर की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।